हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। तो आज क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं बेटा, हम लोगों का चल रहा है चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्लास 10th। हम लोग कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन टॉपिक। इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले बेटा, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है कि जो हमारे पास रिएक्शंस होती हैं, जैसा कि हम लोग अभी पढ़ चुके पिछले लेक्चर में, कि कोई भी केमिकल चेंज होता है, उस केमिकल चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे पास रिएक्टेंट्स होंगे, उनकी जो रिएक्शन करने की नेचर होगी वो अलग होगी, जो प्रोडक्ट बनेंगे वो अलग टाइप से बनेंगे बेटा, उनका रेट हो या फिर रिएक्शन करने का जो मेथड वो चेंज आएगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे रिएक्शन को वेरियस टाइप से बेटा क्या किया जाएगा, वेरियस टाइप से क्लासिफाइड किया जाएगा। तो हम लोग आज के लेक्चर में क्या कवर करने वाले बेटा, आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन को, ठीक है ना। और हम लोग एक एक छोटे छोटे टॉपिक्स को, जैसे टाइप ऑफ रिएक्शन में जो हमारे पास पर्टिकुलर रिएक्शन का टाइप आएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो, एडिशन रिएक्शन हो, या फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो, प्रेसिपिटेट रिएक्शन हो, कोई भी रिएक्शन आएगी उसको हम लोग एक एक लेक्चर में बेटा कंप्लीट करेंगे। लेक्चर छोटे बनाएंगे, आसानी से आपको चीजें समझ में आएगी। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन में हम लोग टाइप्स कैसे देखते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, हम लोग पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं। हमारे पास क्या होता है, जैसे रिएक्टेंट है, मान लो हमें सभी को पता है बेटा, रिएक्शन करने के लिए जो भी सब्सटेंस रिक्वायर्ड होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक है ना, रिएक्टेंट बोलते हैं। और रिएक्शन के बाद बेटा जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा प्रोडक्ट, ठीक है ना, प्रोडक्ट बोलते हैं। अब ये जो रिएक्टेंट हमारा है ये कैसे बिहेव कर रहा है बेटा, इसमें जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स, एटम, एलिमेंट या कंपाउंड जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें क्या चेंजमेंट आ रहा है बेटा, और जो प्रोडक्ट बन रहा है बेटा कैसे बन रहा है, उसको समझने के लिए हम लोग क्या बात करते हैं बेटा, हम लोग बात करते हैं कि जैसे जैसे वेरिएस इसमें डिफरेंस में नजर आएंगे बेटा, अलग अलग टाइप से बेटा केमिकल रिएक्शन होगी, उसी से हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पर जो हमारे पास रिएक्शन बेटा वो अलग अलग टाइप की आ जाएगी। तो हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। द रिएक्शन आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरीज डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ चेंजेस। ये जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी वो ये रहेगी कि जो रिएक्शन में जो भी रिएक्शन हमारे पास हो रही है उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड जो भी चेंजमेंट आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग रिएक्शन को क्लासिफाइड करेंगे। टेकिंग प्लेस बेटा, चेंजेस टेकिंग प्लेस, जो भी हमारे पास चेंज क्या होगा बेटा आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे किसकी, केमिकल रिएक्शन की। तो चलिए देखते हैं बेटा, तो हमारे सिलेबस में जनरल जो मेन पॉइंट दिए गए वो कुछ रिएक्शन के दिए गए हैं, वैसे बहुत सारे रिएक्शन के मैकेनिज्म वाइज जाएंगे, अलग अलग टाइप की आपको रिएक्शन देखने को मिलेगी। हम लोग अभी बात करते हैं किसकी, हम लोग बात करते हैं बेटा कि फर्दर जो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है उनको फर्दर किस टाइप से हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं, 10th सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि रिएक्शन को कितने पार्ट्स में बेटा क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है, यहां तक बेटा नोट करें, ठीक है, हो गया बेटा। तो अब हम लोग बात करें किसकी, हम लोग बात करेंगे कि रिएक्शन को कितने टाइप से बेटा क्लासिफाइड किया गया है। तो हम लोग शॉर्ट में चलते हैं बेटा और देखते हैं कि इनका क्लासिफिकेशन किस टाइप से बेटा किया गया है। तो हम लोग देखेंगे कि जो हमारे पास टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन है बेटा कौन कौन सी आने वाली है, कौन कौन सी आने वाली बेटा, जैसे कि हमारे पास रिएक्शन आने वाली बेटा एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना, कौन सी रिएक्शन बेटा आने वाली है, एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना, एडिशन रिएक्शन आएगी बेटा, आर एक्स लिख सकते हैं बेटा, इसको शॉर्टकट में रिएक्शन को हम लोग ऐसे लिख देते हैं आर एक्स की पावर एन रिएक्शन। एक तो हमारे पास एडिशन रिएक्शन आएगा नंबर फर्स्ट। नंबर सेकेंड कौन सा हो जाएगा, नंबर सेकेंड होगा बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कौन सा हो जाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। थर्ड हमारे पास क्या हो जाएगा, थर्ड हमारे पास हो जाएगा बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमको पढ़ने को मिलेगी बेटा इसमें। और फोर्थ हमको क्या पढ़ने को मिलेगी बेटा, इसमें हमको पढ़ने को मिलेगी फोर्थ जो रिएक्शन होगी हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी पढ़ने वाले बेटा हम लोग, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बेटा पढ़ने वाले हैं। और फिफ्थ में हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, फिफ्थ में हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसको हम लोग शॉर्टकट में रेडॉक्स भी कहते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है ना, हम लोग इसकी बात करेंगे जिसको हम लोग रेडॉक्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा,
रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना, रेडॉक्स रिएक्शन। तो हमारे पास ये जो है 5 टाइप के जो केमिकल इक्वेशन है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली बेटा। इसके साथ ही हम लोग देखेंगे कि और भी हमारे पास इक्वेशन आएंगी, और भी बेटा इक्वेशन होगी, जैसे प्रेसिपिटेट रिएक्शन हो गया, रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया बेटा, इरिवर्सिबल रिएक्शन हो गया, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ये इसी कैटेगरीज में होंगी, इन्हीं की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग जैसे आएंगी। जैसे हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करेंगे तो हम लोग फर्दर देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को फर्दर 3 कैटेगरी बेटा क्लासिफाइड किया गया है। तो ये तो वही बात किसकी बेटा, टाइप ऑफ रिएक्शन की, कि कैसे हम लोग देखते हैं जो टाइप ऑफ चेंज होते हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में, उसके अकॉर्डिंग फर्दर क्लासिफिकेशन किस टाइप से किया जाता है रिएक्शन का। हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन देखा 5 टाइप की रिएक्शन होती है, ऐसे ही 5 टाइप की और तुमको रिएक्शन देखने को मिलेगी जो उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग आएंगी, वो लगभग इससे ही रिलेट होंगी कहीं ना कहीं। हम लोग बात करेंगे एडिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन की। तो चलिए हम लोग यहां तक बेटा नोट करते हैं, और हम लोग सबसे पहले बात करते हैं बेटा किसकी, फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास क्या आने वाला बेटा, एडिशन रिएक्शन की, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा एडिशन रिएक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, फर्स्ट रिएक्शन हमारा कौन सा बेटा, सबसे पहला रिएक्शन है सब एडिशन रिएक्शन ऑब्लिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूं कि है क्या, जैसे सपोज कर लो मैंने रिएक्शन कराई C+O2 गिव्स CO2 बेटा। तो एडिशन रिएक्शन का मतलब ही ये होता है कि जिसमें हमारे पास डिफरेंट रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट साइड क्या हो बेटा, मोर देन वन सब्सटेंस हो, एलिमेंट के फॉर्म में, कंपाउंड के फॉर्म में या मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। तो यहां पर हमारे पास देखेंगे कार्बन एक एलिमेंट है और एक मॉलिक्यूल है बेटा, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूल और 2 हमारे पास रिएक्टेंट है जो क्या हो रहे हैं बेटा, आपस में कंबाइन हो रहे हैं, और कंबाइन होकर क्या हो रहा है बेटा, एक प्रोडक्ट बन रहा है बेटा, एक प्रोडक्ट बन रहा है। तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें एक से ज्यादा हमारे पास क्या हो बेटा, रिएक्टेंट हो, रिएक्टेंट साइड में एक से ज्यादा है ना, बोल सकते हैं हम लोग 2 आर मोर देन 2 बोल सकते हैं बेटा, कम से कम मिनिमम कितना होना चाहिए, 2 आर मोर देन 2 हमारे पास क्या होना चाहिए बेटा, हमारे पास रिएक्टेंट होने चाहिए, ठीक है ना। और ये जब आपस में कंबाइन करेंगे तो यहां पर प्रोडक्ट जो बनना चाहिए बेटा वो सिंगल प्रोडक्ट आना चाहिए, क्या आना चाहिए बेटा, सिंगल प्रोडक्ट आना चाहिए। ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एडिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। काफी ज्यादा सिंपल है, क्या सभी को डिफिनीशन क्लियर हो रहा है बेटा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले डिफिनीशन की बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में इसका डिफिनीशन क्या होगा, फिर हम लोग बात करेंगे इसके एग्जाम्पल्स की कि इसके एग्जाम्पल्स क्या आने वाले हैं। तो सबसे पहले रिएक्शन हम लोग करते हैं द रिएक्शन, ठीक है, मैं डिफिनीशन यहां लिख देता हूं बेटा, मे भी शायद वहां तक ना आए तो मैं इधर नीचे लिख देता हूं। तो इसको हटाया और ये हमने डिफिनीशन लिखना स्टार्ट किया। द रिएक्शन इन विच टू और more than 2 substance combine to each other and form a single new substance। ठीक है ना। तो बेटा ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसमें क्या होगा, ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें हमारे पास 2 आर मोर देन क्या होगा बेटा, रिएक्टेंट्स मतलब सब्सटेंस क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, कंबाइन होंगे, और कंबाइन होकर क्या करेंगे बेटा, एक सिंगल न्यू सब्सटेंस बनाएंगे। ये हमारे पास डिफिनीशन हो जाएगा। ऐसी रिएक्शन को हम लोग एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। खूब सारे हमारे पास एग्जांपल्स हो जाएंगे। चलिए हम लोग एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल मैंने इजी सा यहां लिख दिया, मैग्नीशियम जो हमारे पास सॉलिड होता है, मैग्नीशियम रेवेन, हम लोग इसको क्या करेंगे बेटा, अगर एयर में वर्न करते हैं तो यहां पर जो रिएक्शन होती है उसमें बनता है बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये भी सॉलिड होता है, व्हाइट कलर का पाउडर होता है। और मैग्नीशियम क्या होते हैं बेटा, मैग्नीशियम होती है बेटा गैस, ठीक है ना। और हमारे पास यहां अगर इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो यहां पर 2 Mg और यहां बन जाएगा 2 MgO, ठीक है ना।
2 MgO बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे पास बन जाएगा। क्लियर है सभी को? तो हमने ये बात किसकी की बेटा? डिफिनीशन की। अब हम लोग बात करते हैं आगे कुछ अदर एग्जांपल्स की, और अच्छे अच्छे एग्जांपल्स की हम लोग बात करते हैं बेटा। तो उम्मीद करते हैं सभी ने बेटा डिफिनीशन लिख लिया होगा, एग्जांपल लिख लिया होगा। अब हम लोग बात करेंगे कुछ अदर एग्जांपल्स की, ठीक है, कुछ अदर एग्जांपल्स की बात करेंगे और बढ़िया से हम लोग क्या देखेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं। बहुत ही इजी रिएक्शन है बेटा, बहुत इजी। चलिए हटाते हैं इसको बेटा। अब हम लोग बात करने वाले हैं किसकी? कुछ अदर एग्जांपल्स की। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है भाई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होती है जिसमें हमारे पास मोर देन वन रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं, और चाहे वो एलिमेंट के फॉर्म में हो, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में हो, कंपाउंड के फॉर्म में हो, प्रोडक्ट जो बनता है वो हमेशा एक ही बनता है बेटा, एक ही बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया, कई सारे एग्जांपल्स हम लोग लेने वाले हैं। तो हमने एग्जांपल ले लिया 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O बेटा, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? हम लोग देखेंगे दो मॉलिक्यूल्स H2 के बेटा, एक O2 का मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में, और हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स क्या बन जाएंगे बेटा? वाटर के बन जाएंगे। आपको एक चीज और बता दें कि ये हमारे पास जो नंबर होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक बेटा कोफिशिएंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। आपसे ये पूछ सकता है कि बताइए 2 मोल वाटर के फॉर्मेशन में, क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछ सकता है कि 2 मोल वाटर के फॉर्मेशन में कितने मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा। तो हम लोग देखेंगे कि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, मतलब ये 2 मोल हो जाएगा बेटा। 9th क्लास में हम लोग मोल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके आगे कुछ भी नहीं है तो हम लोग इसको 1 मानेंगे। इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा, और इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग 2 मोल यहां पर लिखेंगे बेटा। तो ये भी हमको आना चाहिए। फिलहाल में अभी हमारे पास रिएक्शन क्या थे बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मोर देन बेटा क्या होता है? 1 रिएक्टेंट या 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट क्या होता है? पार्टिसिपेट करते हैं, एक ही प्रोडक्ट बनता है। उसके मोल कितने भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के अदर कंपाउंड साथ में नहीं बनेंगे। ऐसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कुछ और एग्जांपल्स की हम लोग चलो बात कर लेते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया, अभी जो एग्जांपल लिया था बेटा बता चुके हैं मैग्नीशियम वाला। सपोज कर लो हमने एग्जांपल लिया है यहां पर CaO कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया, और इसको बेटा वाटर में डिसॉल्व किया, ठीक है ना। और इससे क्या होगा? तो हमें पता है वाटर लिक्विड होता है, ये सॉलिड होता है। फिजिकल स्टेट भी आप दिखा सकते हैं यहाँ पर, ये गैस है, ये गैस है बेटा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? लिक्विड हो जाएगा। इसको जैसे ही रिएक्शन कराएंगे तो हमको पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाएगा। इसे हम लोग बोलते हैं बेटा क्विक लाइम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम, ठीक है ना। क्विक लाइम बोलते हैं इसको, जो दुकानों पे मिलता है बेटा। पानी में डाल देते हैं तो ये स्लेक्ट लाइम हो जाता है बेटा। क्या हो जाता है? स्लेक्ट लाइम हो जाता है, ठीक है ना। स्लेक्ट लाइम बोलते हैं, बुझा हुआ चूना, बिना बुझा चूना बेटा। बात समझ में आ रही कि नहीं? पुराने जब लोग थे बेटा वो घरों में क्या करते थे बेटा? पेंट करने के लिए, पुताई करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड बिना, जो हमारे पास ये क्विक लाइम है बेटा, इसका यूज करते थे। पहले लाते थे, पानी में डालते थे। मैं बता दूं ये इसमें हीट भी रिलीज होती है, इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये रिएक्शन हमारी क्या हो जाती है बेटा? एक्सोथर्मिक हो जाती है। मैंने जैसा कि बताया था कि किसी भी रिएक्शन में बेटा हीट रिलीज होती है, हीट बाहर निकलेगी, ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। इस पर हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। चलिए कुछ और अदर एग्जांपल्स ले लेते हैं जो हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन के हो जाएंगे। आप देख रहे होंगे यहां पर क्या बेटा कि रिएक्टेंट 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बेटा एक ही सिंगल प्रोडक्ट आएगा। ऐसी रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, है ना। काफी ज्यादा इजी है बेटा, आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा इजी आपको लगेगा। रिएक्शन काफी ज्यादा आसान है। मैंने चलो एग्जाम्पल ले लिया, थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास कई सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने ले लिया Mg और इसकी रिएक्शन करा दी बेटा N2 से, ठीक है ना। इसको हम लोग करेंगे तो यहाँ बनेगा Mg3N2, मैग्नीशियम नाइट्राइड इसको बोलते हैं। इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो कुछ इस टाइप से हो जाएगा। बैलेंस करना उम्मीद करते हैं सभी को आता होगा बेटा। Mg के 3 यहाँ पर हैं एटम्स, तो उसी अकॉर्डिंग हमको क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। चाहे वो एटम्स आपस में कंबाइन हो रहे हो बेटा, मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे हो, कंपाउंड कंबाइन हो रहे हो, प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? प्रोडक्ट एक ही बनना चाहिए। ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन। तो उम्मीद करते हैं ये सभी को समझ में आ गया होगा, यहां तक बेटा सभी को क्लियर हो गया होगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर हमारे पास जो है क्या है
कि एडिशन रिएक्शन क्या होती है बेटा। उम्मीद करते हैं सभी को क्लियर हो गया होगा। हम लोग एक दो एक्सपेरिमेंट की बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने क्या किया बेटा, मैग्नीशियम रेवेन को लिया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मान लो सपोज कर लो हमारे पास ये बेटा क्या है, मैग्नीशियम रेवेन है, ठीक है ना। मैग्नीशियम क्या हो गया बेटा, ये हमारे पास मैग्नीशियम रेवेन हो गया बेटा, ठीक है ना, रेवेन हो गया। अब मैग्नीशियम रेवेन को हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग वर्न करेंगे बेटा। तो जैसे ही मैग्नीशियम रेवेन को हम लोग वर्न करेंगे, ठीक है ना, बर्नर की हेल्प से या किसी की हेल्प से बेटा क्या करेंगे, इसको बर्न करेंगे। तो बर्न करने पर हम लोग क्या देखेंगे, जैसे ही बर्न करोगे इसको तो यहां पर हमारे पास जो नीचे आने वाला, सपोज कर लो ये बेटा बर्न होकर कुछ यहां पे ऐसा गिर रहा है बेटा, ठीक है ना। तो ये हमारा जो बर्न होकर बेटा गिरेगा वो क्या होगा, दिस इज, ठीक है ना, कुछ इस टाइप से गिर रहा है बेटा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम रेवेन मैंने लिया यहां पर, ठीक है ना, एयर की प्रेजेंस में इसको बेटा वर्न किया, और जैसे ही वर्न करते हैं तो ये बनाता है बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम जो ऑक्साइड होता है ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है बेटा। कैसा होता है, व्हाइट कलर का, है ना, व्हाइट कलर का पाउडर होता है। इक्वेशन बैलेंस कर लेंगे तो यहां पर कुछ इस टाइप से आ जाएगा। तो अभी तो आप देखेंगे ये एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कोई ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं। तो बात ये आती है सर प्रॉब्लम है कहां। तो क्वेश्चन बेटा कुछ इस टाइप से पूछा जाता है। सपोज कर लीजिए आपसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछा गया है ये, कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ये बेटा हमारे पास रेवेन है, इसके ऊपर आप देखेंगे तो इसके ऊपर कुछ यहां पर क्या आपको देखने को मिलेगा, आपको यहां पर ऑक्साइड की लेयर पहले से ही मिलेगी बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर मिलेगी। और अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को आप फर्दर चाहेंगे कि हम O2 में वर्न कर देंगे तो वर्न होने वाला नहीं है, वर्न होने वाला नहीं है। मतलब अगर आप मैग्नीशियम की लेयर को वर्न करने जाएंगे तो वर्न करना इतना आसान होने वाला नहीं है, ठीक है ना। मतलब आपको बढ़िया तरीके से मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जितनी भी मेटल्स होती हैं आपको बता दें, मैग्नीशियम 12 एटॉमिक नंबर होता है, बेसिक लेक्चर आप लोग ले चुके हैं, 2,8,2 बनेगा। आउटर सेल में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है, ये लूज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, डबल पॉजिटिव बनाएगा। जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करता है, ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हम लोग बोलते हैं मेटल्स। क्या बोलते हैं बेटा, मेटल्स। तो मैग्नीशियम एक मेटल है, ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम क्या बेटा, एक मेटल है। और जो मेटल होते हैं बेटा ये एटमॉस्फेरिक एयर से, मतलब O2 से कंबाइन होके क्या बना लेते हैं बेटा, मेटल ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बेटा, मेटल ऑक्साइड की लेयर। मोस्टली जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बात भी करेंगे, जो मेटल होती हैं, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, वो क्या करती हैं, एयर के कांटेक्ट में आने पर, मतलब O2 के कांटेक्ट में आने पर क्या बनाती बेटा, मेटल ऑक्साइड की लेयर बना लेती हैं। तो जो हम मैग्नीशियम रेवेन को बर्न करने जाते हैं उससे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, मैग्नीशियम रेवेन को बढ़िया से क्लीन कर लेते हैं। क्या करना पड़ता है हमको, इसको क्लीन करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हम लोग मैग्नीशियम रेवेन को जो बर्न करने जाते हैं तो मैग्नीशियम रेवेन को क्लीन, तो बेटा हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीशियम रेवेन को बढ़िया से क्लीन कर लेते हैं, ठीक है ना, क्लीन कर लेंगे बेटा। अब जब क्लीन कर लेंगे तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है ये क्या हो जाएगी बेटा, ये लेयर जो हमारे पास है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ये लेयर बेटा रिमूव हो जाएगी, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या हो जाएगी बेटा, लेयर रिमूव हो जाएगी। अब जब ये लेयर रिमूव हो जाएगी तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ मैग्नीशियम बचेगा, मैग्नीशियम मेटल बचेगी बेटा। फिर हम लोग आराम से इसको क्या करेंगे, एयर में बेटा, एयर की प्रेजेंस में इसको बर्न कर देंगे। जब बर्न कर देंगे तो इजीली व्हाइट कलर का यहाँ पर पाउडर बनने लगेगा। जो व्हाइट कलर का पाउडर आएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट और जो अच्छा क्वेश्चन था, ये सिर्फ क्वेश्चन अच्छा ये था कि हम लोग मैग्नीशियम रेवेन को क्लीन क्यों करते हैं, बिकॉज मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, और जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं वो एयर के कांटेक्ट में आने पर ऑक्साइड की लेयर फॉर्म कर लेती हैं, इसलिए उनको बर्न करने से पहले उनकी लेयर को रिमूव करना पड़ता है बेटा, ठीक है ना, जिससे कि इजी रिएक्शन हो सके। तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट सभी को एकदम क्लियर हो गया बेटा, काफी ज्यादा आसान है। उम्मीद करते हैं सभी को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए एक और अच्छा सा हम लोग देखते हैं बेटा एक्सपेरिमेंट, या फिर हम लोग बात करें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की।
तो यहां तक नोट हो गया होगा, आप नोट कर लीजिएगा। हम लोग बात करेंगे एक और इजी से बढ़िया से सिंपल सा क्वेश्चन है, मजा आएगा लेकिन आप देखेंगे तो ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट हैं, आप सावधानी पूर्वक घर पर भी इनको कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन सावधानी पूर्वक बेटा। तो हम लोग देखेंगे जैसे कि हमने रिएक्शन लिया बेटा कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना, इसको हमने क्या नाम दिया था, इसको नाम दिया था बेटा क्विकलाइम, ठीक है ना, क्विकलाइम है ये हमारे पास में। और क्विकलाइम को हम लोग जैसे ही दुकान से मतलब चूना लेके आए और इसको हमने क्या किया बेटा वाटर में डिसॉल्व कर दिया, पानी में बेटा डाल दिया, ठीक है ना। तो हमको पता है ये सॉलिड होता है व्हाइट कलर का, कैसा होता है बेटा, ये इसका कलर होता है व्हाइट और ये हमारे पास वाटर है लिक्विड। मतलब हमने क्या किया है, एक बीकर ले रखा है और एक बीकर में हमने क्या किया है, एक बीकर में बेटा तो एक बीकर में हमने पानी भर रखा था, इस टाइप से हमारे पास क्या है वाटर प्रेजेंस था, और हमने धीरे धीरे इसमें क्या किया, यहां पर जो क्विकलाइम था बेटा स्टोन फॉर्म में इसको डालना स्टार्ट किया। क्विकलाइम को बेटा क्या किया, क्विकलाइम को इसको हमने डालना स्टार्ट किया। तो होगा क्या, यहां पर हम लोग देखेंगे, चलिए देखते हैं होता क्या है। तो आप लोग कई यहां पर चीजें चेंजेस पाएंगे, उसी चेंजेस को हम लोग देखते भी हैं बेटा, क्या चेंजेस पाएंगे। सबसे पहले आप नोटिस करेंगे कि ये जो वाटर है ये धीरे धीरे बेटा क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हमारे पास बन गया बेटा, ये कैसा हो जाएगा बेटा, मिल्की हो जाएगा। दूसरा आप देखेंगे इस पे बहुत सारे आपको क्या होगा, बबल्स दिखाई पड़ेंगे, पानी एकदम आपको क्या होगा बेटा बॉयल होता दिखाई पड़ेगा, बहुत तेजी से बॉयल होता दिखाई पड़ेगा, बबल्स टाइप के आपको दिखाई पड़ेंगे बेटा, काफी तेज पानी के क्या होंगे बेटा, बुलबुले टाइप के निकल रहे होंगे, उठ रहे होंगे। मतलब ये बुलबुले अगर उठ रहे होंगे, बॉयल हो रहा होगा बेटा, वाटर बॉयल हो जाएगा, मतलब उसके साथ मिक्स के साथ में, तो आप बोल सकते हैं इसमें हीट रिलीज हो रही होगी बेटा, क्या होगा, हीट रिलीज होगी। और अगर हीट रिलीज होती है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी बेटा, एक्सोथर्मिक हो जाएगी। कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं बेटा एक्सोथर्मिक। मैंने इसका शॉर्ट ट्रिक भी सिखा रखा है। एक्सो मतलब होता है एग्जिट, यहां पर भी आप देखेंगे EX है, एग्जिट बाहर निकलना, एक्सो मतलब हीट अगर बाहर निकलेगी, एग्जिट होगी, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग हीट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी बेटा, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है ना। आप अगर फ्लास्क को यहां पर छूकर देखेंगे, ऐसे हाथ से टच करके देखेंगे, आप अपने हाथ से यहां पर क्या करेंगे बेटा, टच करने की कोशिश अगर करेंगे इस टाइप से, मान लो आपने क्या किया, इसको टच करने का बेटा प्रयास किया, तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे यहां पर आपको यहां पर ये बीकर कैसा लगेगा बेटा, हॉट लगेगा, ठीक है ना, हॉट लगेगा, क्योंकि ये क्या हो चुका बेटा, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन से बेटा हीट जो प्रोड्यूस हुई थी उस हीट से ये क्या हो चुका बेटा, हॉट हो चुका है। आप ये देखेंगे बेटा, यहां तक सभी को क्लियर, बहुत ही ज्यादा आसान है। मतलब क्या हुआ कि यहां पर हमारे पास धीरे धीरे बनने क्या लग जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनने लग जाएगा, हीट रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। ये तो क्वेश्चन क्लियर है, आसान है, काफी ज्यादा हमने घर पे भी देखा है, ऐसा कई बार होता है बेटा। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं यहां तक सभी को ये क्लियर हो गया होगा कि कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालने पर क्या क्या होने वाला है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। आप थोड़ी देर बाद छोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि जो वाटर बेटा, वाटर वो ऊपर कुछ ऐसे रहेगा, ठीक है ना, वाटर कुछ ऐसे रहेगा, और जो हमारे पास ये लाइम है बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा स्लेक्ड लाइम, ये क्या होगा बेटा, ये धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगा कि बेटा ऐसे नीचे आ जाएगा, और पानी पानी कुछ ऊपर रहेगा बेटा, ये नीचे नीचे ऐसे आ जाएगा, आप ऐसा देखेंगे। मतलब हम ये बोल सकते हैं जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये वाटर में सॉल्यूबल नहीं है कंप्लीटली, मतलब इनसॉल्यूबल है बेटा। कैसा है, इनसॉल्यूबल है। क्या ये आपने देखा बेटा, ये वाटर में कैसा हो जाएगा, इनसॉल्यूबल हो जाएगा, क्योंकि नीचे बैठ जाता बेटा। बात समझ में आ रही है, कैसा होगा बेटा, इनसॉल्यूबल होगा। अच्छा, ऐसे कई हम लोग रीजंस आगे भी देखेंगे जब एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल की प्रॉपर्टी की बात करेंगे, लेकिन अभी हम लोग इसकी बात करते हैं। साथ ही हम देखेंगे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एक पेंटर है, मान लो उसने इस वॉल को पेंट किया, इस वॉल को बेटा उसने पेंट किया किससे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बेटा पेंट किया, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, ये जो उसने दीवार को पेंट किया है ये क्या है बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जैसे मैंने दिखाया।
आफ्टर फ्यू मिनट्स या फ्यू हावर क्या होगा बेटा, फ्यू हावर की बात कर लेते हैं, धीरे धीरे ये क्या होगा बेटा, ड्राई होने लगेगा। फ्यू आवर ये क्या हो जाएगा बेटा, ड्राई हो जाएगा, है ना। आफ्टर ड्राई बोल सकते हैं, आफ्टर ड्राई। तो इसने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमने पानी में बेटा डिसॉल्व किया था, अपने चूने से क्या किया, घर को बढ़िया से पेंट कर दिया बेटा, पुताई कर दी है। तो आप देखेंगे ये हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगा है, लेकिन ये धीरे धीरे सूख जाएगा, तो इसकी शाइनिंग इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी बेटा। और जब शाइनिंग इंक्रीज हो जाएगी तो अब क्वेश्चन ये है कि आफ्टर ड्राई, जब ये ड्राई हो चुका है, तो बताइए इस लेयर पे जो हमने ये लगाया था बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका फार्मूला क्या होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं इसको यहां इरेज करने वाला हूं, ठीक है ना। आप यहां पर नोट करते रहिए बेटा, है ना, आराम से नोट करते रहिए, वीडियो को क्या करते रहिए बेटा, आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बनाते रहेंगे बेटा। तो जैसे ही इसको ड्राई करेंगे तो एक्चुअल में होता क्या है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ये बेसिक नेचर का होगा। सेकंड चैप्टर के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिक क्या होता है। एटमॉस्फेरिक जो CO2 होती है, वैसे ये एसिडिक होती है, लेकिन हम लोग उसको बाद में अभी डिस्कस करेंगे, एसिडिक बेसिक नेचर। अभी आप ये देखेंगे होने वाला क्या है। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है बेसिक नेचर का, ये क्या करता है बेटा, एटमॉस्फेरिक CO2 से, जो एयर में बेटा CO2 प्रेजेंस है, उससे ये रिएक्ट कर जाएगा, और रिएक्शन के बाद क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। ये भी कैसा होता है बेटा, व्हाइट होता है। साथ में क्या बन जाएगा बेटा, साथ में वाटर बनेगा, जो वेपर्स फॉर्म में बन के उड़ जाएगा बेटा। धीरे धीरे वेपर्स फॉर्म में क्या होगा, क्योंकि क्या होगा, एटमॉस्फेयर में बेटा एनर्जी भी रहती है, हीट भी रहती है। आप देखते हैं पानी आता है, बरसता है बेटा, बरसने के बाद क्या होता है, वेपर्स फॉर्म में धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है बेटा लिक्विड वाटर। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है एटमॉस्फेरिक जो CO2 है उससे रिएक्ट कर जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है बेटा, जो कैसा होता है बेटा, व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट कलर का पाउडर होता है, साथ में H2O बनेगा। तो आपने जो यहां पर वॉल में पेंटिंग की थी, इस वॉल में जो पेंटिंग की थी वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की थी, लेकिन ड्राई जैसे जैसे वो सूखता जाएगा तो उसका जो फार्मूला है कंपोजिशन वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिक क्या हो बेटा, एटमॉस्फेरिक CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर चुका होगा और कैल्शियम कार्बोनेट बना लिया होगा। तो उम्मीद करते हैं ये दोनों एक्सपेरिमेंट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा बेटा, कॉम्बिनेशन एंड एडिशन रिएक्शन। बहुत ही सिंपल सा बेटा था, रिएक्टेंट एक से ज्यादा होते हैं, कंबाइन होकर एक ही प्रोडक्ट बनता, हमेशा प्रोडक्ट एक ही आएगा, ऐसी रिएक्शन को कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल्स आप आराम से एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, और उससे रिलेटिव हमने एक दो एक्सपेरिमेंट देखे। चलिए अब हम लोग बात करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में दूसरी रिएक्शन की, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा। ओके, गुड बाय, सभी को मुलाकात होगी बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट।